वीर बन, तुझे संघर्ष करना है। उखाड़ फेंके इस मनवाद को, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज बौद्ध सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ASP गौसम टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रत्येक वीडियो से आप लोगों को यह उद्देश्य डालना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन पर बात किया जाए और सामाजिक परिवर्तन पर काम किया जाए, क्योंकि बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन से ही सारे परिवर्तन को उन्होंने बताया है। क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार प्रयासरत रहता हूं कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाली जाए और बताई जाए कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा। आज नया एक अध्याय लेकर के आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ और अध्याय का नाम है जाति आर्थिक आधार या जातिगत आधार। क्योंकि आज के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं मनुवादी सरकार चल रही है और यह सरकार बार बार आरक्षण पर बहस करना चाहती है और आरक्षण पर बात करना चाहती है और इनके जो चेले चपाटे हैं जो आरक्षण के बारे में सही ढंग से कुछ जानते नहीं हैं, वो बार बार जो है उस पर प्रहार करना चाहते हैं और प्रहार करते रहते हैं। इन्हें बताने की जरूरत है कि आरक्षण क्या है और आरक्षण क्यों मिला और यह आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन बातों पर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं और यदि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगेंगी तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आरक्षण हमें एक आधार मिला है और यह बाबा साहब की देन है और यह हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि भारत में जन्म लिए हैं तो हमें प्रतिनिधित्व का जो जरूरत है उसको नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोग जो इस भारत की सरजमीन पर रहते हैं और वह यह कहते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई? आर्थिक आधार कैसे? तुम्हारे बाप दादाओं ने 3-3 हजार वर्षों तक आरक्षण का लाभ लिया और 50% आरक्षण नहीं, वो पूरा आरक्षण आप ढकार गए और खाते रहे। और फिर भी आप लोगों को अब जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब से जो आरक्षण मिलने लगा तो उस पर भी आप लोगों की निगाहें पड़ी रहती है और आप कहते हैं कि जो आरक्षण का लाभ ले लिया एक बार उसे आरक्षण क्यों? तो क्या आपने जिसे आरक्षण का लाभ जो आरक्षण का लाभ ले करके सरकारी नौकरी पा गया है या शिक्षा पा गया है तो क्या वो सामाजिक रूप से क्या आपने उसको सवर्ण बना दिया? क्या आपने उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया है? क्या आप छुआछूत करना बंद कर दिए हैं? क्या आप उसको उसके साथ रोटी बेटी का संबंध करते हैं? यदि आप नहीं करते हैं तो जाति है और जाति है तो जातिगत भेदभाव है और भेदभाव है तो फिर प्रतिनिधित्व का मामला एकदम इन लोगों के हाथों में है और ये प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बैकवर्ड समाज को आरक्षण जो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख करके दे कर गए थे, वो आरक्षण लागू होते होते सन 1992 में लागू हुआ। लगभग आजादी के 40 से 42 साल बाद वो आरक्षण लागू हुआ। वो भी तमाम रिकमेंडेशन डाले गए और तमाम आग्रह किए गए। काका कालेकर से लेकर के मंडल तक का जो सफर रहा है बैकवर्ड समाज का, कभी बैकवर्ड समाज को पढ़ना चाहिए कि क्या है ये आरक्षण। आरक्षण मिला भी मंडल कमीशन के द्वारा, वह भी आरक्षण आज तक आप लोगों को पूर्ण रूप से मिला नहीं। उस पर जरूर अध्ययन करना चाहिए बैकवर्ड समाज को। जब आरक्षण लागू हुआ उस आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू कर करके हमको आरक्षण से महरूम किया गया। आप जानिए इस चीज को। क्या राजपूत समाज, क्या ब्राह्मण समाज या फिर जो सवर्ण समाज है जो पूरे धन संपदा से ही नहीं पूरी नौकरियों में और पूरी व्यवस्था में हक काबिज है, चंद संख्या वाले लोग काबिज हैं और उनसे अगर जो हम लोग कुछ परसेंटेज
ले लिए हैं तो उस पर भी इन लोगों की आंखें गड़ी रहती हैं कि ये तो हमारे पास बैठने लगे, ये तो हमारे साथ खाने लगे। इनकी कष्ट यही है दोस्तों, इनको कष्ट बाकी चीजों से नहीं है, इनको कष्ट इस बात का है कि अमीर कैसे होगा, ये हमारे बगल में बैठने कैसे लगे, ये गाड़ियों में कैसे चलने लगे, ये पढ़ने लिखने क्यों कैसे लगे, कैसे पढ़ने लिखने लगे। इनको इस चीज से आपत्ति है दोस्तों। इस आपत्ति के लिए इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं और आपके द्वारा इन लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि आप आरक्षण को अगर जो सही ढंग से जानते हो तो जानो, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है। यदि इसको आधार मान लिया जाए कि गरीबी के आधार पर आरक्षण, इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि गरीबी हो और गरीबी वैसे ही बरकरार रहे, कि गरीब रहेंगे तो आरक्षण का लाभ लेंगे, यानी आप गरीबी को बढ़ावा देना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया और बाबा साहब ने उसके द्वारा हमको जो आरक्षण का लाभ दिया, वह आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। आप हमको प्रतिनिधित्व दो। और जो जाति बाबा साहब खत्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि रोटी बेटी का संबंध हो, क्या आपने किया? क्या कोई अमीर हो गया तो अमीर हो जाने की वजह से आपने उसको ब्राह्मण मान लिया, या उसके साथ खाना पीना बैठना सोना सारी चीजें आपने तय की? तो अगर जो इस चीज को आप तय करेंगे, इस चीज को आप देखेंगे, तो आज भी जो बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं लोग, इन लोगों को आप देखिए, दलित समाज के घर में खाना खाते हैं और फोटो खिंचवा कर डालते हैं कि दलितों के घर फला नेता ने खाया भोजन। हद हो गई यार। यानी आप जो है दलितों के घर खा करके आप दिखाना चाहते हैं कि दलित अभी भी दलित बने हुए हैं, उनके घर हम खा लिए। आप उसको बाहर निकालिए, हैसियत है तो, और इस पर बात करिए आप लोग दोस्तों, क्योंकि ये बातें होनी चाहिए। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का माध्यम है, जिसके माध्यम से लोगों को सामने आने का मौका मिलता है। लेकिन इन्होंने, इनके बाप दादाओं ने अब तक जो है पूर्ण रूप से आरक्षण का लाभ लिया। जो इन लोगों ने 10% आरक्षण, देखिए वास्तविकता ये है, हमारे ही कुछ नेताओं ने, हमारे ही बीच के कुछ दलाल नेताओं ने सवर्ण आरक्षण का जो आर्थिक आरक्षण है, जबकि वो संविधान के खिलाफ है, जहां तक मैं समझता हूं वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन उसका भी हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने समर्थन किया और कहा कि यदि सवर्णों को गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसे मूर्खों को कौन समझाए कि बाबा साहब ने जो आपको संविधान में आरक्षण दिया है और जो आपको मिलना चाहिए, जो मिल रहा है, यदि आप उसका समर्थन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको रोड पर उतर करके खड़े हो जाना चाहिए कि आखिर आरक्षण का लाभ हमको पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल रहा है। बैकवर्डों का आरक्षण आज तक जो है लगभग 6.5%, 7% बैकवर्ड समाज का आरक्षण का लाभ मिला है। क्यों नहीं उस पर लड़ते हैं आप लोग? लेकिन आपको क्या है, आपको नेतागिरी करनी है। आप नेतागिरी करने के चक्कर में आप लोगों ने सवर्ण समाज को आरक्षण के लिए 10% आरक्षण का समर्थन किया आप लोगों ने, और उसका क्या नुकसान होता है? अब नुकसान ये हो रहा है कि कोर्ट ने कह दिया कि 49.5 यानी 50% से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अगर जो वो आज भी लीगल है तो इसका मतलब कि 10% आरक्षण, आखिर जो 10% आरक्षण इनको सवर्ण समाज को मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? इसका मतलब कि 49.5% में वो भी 10% आरक्षण जो है उनको मिल रहा है। इसका मतलब कि बैकवर्ड समाज का जो आरक्षण है, अनुसूचित समाज का आरक्षण है, उसमें से ही 10% उनको भी दिया जा रहा है। इसका मतलब कि घटा 65 से 70% आबादी को 27% आरक्षण में समेट दिया गया, और फिर भी लोग कहते हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए। क्या आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन है? नहीं दोस्तों, आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का मामला है कि प्रतिनिधित्व मिलने के बाद लोग जो है अधिकार पाएंगे तो अधिकार के साथ जिएंगे। आज भी क्या हम लोग जो सवर्ण समाज के पास 50 बीघा 80 बीघा की जमीन, 100 बीघे की जमीन पड़ी हुई है, क्या हम लोग एक नौकरी पा करके 80 बीघा 100 बीघा जमीन के मालिक बन सकते हैं? बहुत करेगा तो 2-4 बीघा जमीन खरीद लेगा नौकरी पाने के बाद। क्या हम लोग उनके टक्कर कर सकते हैं?
और ये लोग, इनको दिखाई यह देता है कि फट से कह देते हैं कि जो आरक्षण का लाभ ले लिया है, जो नेता बन गया, नेता का लड़का जो है, क्यों आरक्षण का लाभ लेगा? क्यों नहीं लेगा भाई, क्यों नहीं लेगा? क्या तुमने आरक्षण की वजह से उसको क्या सवर्ण बना दिया तुमने? क्या उसके साथ रोटी बेटी का संबंध करते हो? क्या वो राजपूत हो गया? क्या वो ब्राह्मण हो गया? क्या वो भूमिहार हो गया? नहीं ना, वो तो उसी जाति में पड़ा हुआ है। तो उस जाति में पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसके साथ जातिगत भेदभाव होगा। और यदि जातिगत भेदभाव होगा तो इसका मतलब कि आरक्षण जातिगत ही होना चाहिए, उसका आधार गरीबी उन्मूलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में आज भी यह चीजें हैं, गरीब हो, ब्राह्मण गरीब हो, राजपूत समाज का व्यक्ति गरीब हो, या फिर भूमिहार समाज का व्यक्ति गरीब हो, जो भी सवर्ण समाज में पड़ती हैं जातियां तथाकथित, उनके कोई भी गरीब हो फिर भी किसी के घर जाता है तो बर्तन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको थाली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई कितना भी अमीर हो, इस देश का सबसे बड़ा कोई पद होता है राष्ट्रपति, जब उसके साथ जातिगत भेदभाव हो सकता है तो हम क्या है? इसका मतलब कि आप जाति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जाति को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए आप जाति खत्म करना चाहते नहीं हैं, इसलिए आप जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं। आप तो यह चाहते हैं कि जाति बरकरार रहे और गरीबी वैसे ही रहे, ये लोग बहिष्कृत रहे। अब नहीं चलेगा। हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं। अब विज्ञान का युग है, हम लोग मानेंगे नहीं। आप जो सोच रहे हैं, जो आप लोगों के मन में बैठा हुआ है, उससे बाहर निकलिए और जो भी शोषित वंचित पीड़ित समाज है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आप लोग भी सहयोग करिए। और सवर्ण समाज से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इसका विरोध मत करिए, जानिए इस चीज को। वो मुख्य धारा में आना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए और विश्व गुरु की श्रेणी में आए, तो सबसे पहले इन चीजों पर आपको बात करनी होगी। क्योंकि जब तक सभी लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक विकास नहीं हो सकता, तब तक आपका भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि फिर से आप लोगों से विदा लूं और फिर अगला वीडियो में फिर आप लोगों से बात रखूंगा। और इस पर जरूर विचार मंथन करिए दोस्तों, कि इनको जवाब दीजिए और जवाब सॉलिड दीजिए कि क्या आप जो जातिगत आरक्षण हमको मिलता है, क्या आपने जो आरक्षण का लाभ मिला है, क्या आप उससे रोटी बेटी का संबंध करते हैं? क्या उसको राजपूत समाज में डाल दिए? क्या उसको ब्राह्मण समाज में डाल दिए? क्या आप चाहते हैं कि आरक्षण का वो लाभ न ले? आरक्षण का लाभ नहीं लेगा तो क्या आप उसको प्रतिनिधित्व देंगे? इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर आप लोगों से मिलूंगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा